बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने कल बाइसेप, ट्राइसेप एंड शोल्डर को वार्म अप किया था, या आप यूँ कह लें कि उनको ज़रा थोड़ा सा हिलाना जुलाना शुरू किया था। तो उस सिलसिले में आज की जो 3 एक्सरसाइज हैं उनमें सबसे पहले चेस्ट, देन विंग्स एंड हल्की सी हम लेग्स को टच करेंगे, क्योंकि लेग्स वो वाहिद मसल है जो कि आपकी ऐसी तैसी फेरता है, उसमें सोरनेस बहुत ज़्यादा होती है और उसको आपने साथ लेकर चलना है। तो सबसे पहले वार्म अप किया मैंने, वार्म अप करके अपने सांस को थोड़ा सा हिलाया, जो कि बहुत जल्दी हिल जाता है, फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा जल्दी हिल जाता है। उसके बाद आपने अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपने बेंच प्रेस लगाना है, और इसमें आप लोगों देखें एंगल जो होता है ना, मैं आपको बाकी लेट के बताता हूँ। ये आपने डंबल उठाया, उसके बाद आप बेंच पर लेटे और आपने देखा कुछ लोग बिल्कुल यूं स्ट्रेट ऊपर लेकर जाते हैं, दैट्स फाइन। अगर आपको चेस्ट में फील हो रहा है तो ज़रूर लेकर जाएं। मुझे पर्सनली इसके जो डंबल है ना, वो एक तो थोड़े से टर्न करके मैं रखता हूँ, दूसरा मैं थोड़ा सा एंगल बाजू को यूं नहीं लेके जाता, मैं थोड़ा सा यूं लेके जाता हूँ, ठीक है। और मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोगों को इसमें ज़्यादा फील होगा, तो इसको आप यहाँ पे नीचे तक लेकर आएँ और अपनी चेस्ट को अपवर्ड्स ही रखें, निकाल कर रखें। अपनी चेस्ट को आपने यूँ राउंड नहीं कर देना, मतलब आपकी चेस्ट किसी एंगल पे भी जो है ना वो ऐसे अंदर राउंड की तरफ ना हो। आपकी चेस्ट जिस तरह इस तरह निकली हुई है इसी तरह रहे, और उसके बाद आपने इसको प्रेस करना है, बाकायदा चेस्ट के अंदर फील होना चाहिए। यस, दिस जब हम इसको प्रेस करेंगे तो हमें अपनी चेस्ट के अंदर बाकायदा वो एक स्ट्रेच सा फील होना चाहिए। तो इसके 8 रेप्स के हम 3 सेट्स लगाएंगे। तो मैं आप लोगों के सामने लगाता हूँ। अच्छा, लाइट वेट लगाएं, इतना वेट लगाएं जितना आप लगा सकते हैं। दुनिया हंसती है, हंसती रहे, कोई बात नहीं। एक टाइम आएगा, 1 माह 1.5 माह बाद आएगा कि आपका स्टेमिना बिल्ड हो चुका होगा। फिलहाल हमारा स्टेमिना, भाई मेरा तो बिल्कुल ज़ीरो है। मुझसे ये 3 और 3 6 12 kg वाला डंबल नहीं उठाया जा रहा, तो और कितना उठाया जाएगा। बहरहाल इसमें यह है कि आपने लाइट वेट से स्टार्ट करना है, लेकिन जो चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपको मसल में फील हो मसल के अंदर के आपने एक्सरसाइज लगाई है। ये हमारी होगी एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 2 जो थी, हमने इसके 3 सेट्स लगाए। अब एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसके भी हमने 3 सेट्स लगाने हैं। आप या तो इंक्लाइन बेंच के ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज मैं प्रेफर करता हूँ, मुझे ज़्यादा प्रेशर जिस तरह फील होता है, ये थोड़ी सी एडवांस एक्सरसाइज आ जाती है, बट यू कैन डू इट ऑन इंक्लाइन बेंच। अपर चेस्ट की एक्सरसाइज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ मैं किस तरह लगाना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। इसमें मेरी अपर चेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा हिट होती है, तो मैं आप लोगों को एंगल बताता हूँ। आप ऐसे लेटे, आपने अपने हाथों को यूँ नहीं रखना, आपने अपने हाथों को यूँ रखना है। आप अपने हाथों को ऐसे लेकर जाएंगे, नेचुरली आपकी अपर चेस्ट के ऊपर एक स्ट्रेच फील होगा, जो कि आपको चाहिए। मुझे फील होता है इस तरह, मैं इंक्लाइन की जगह इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको आप लोगों को लगा के दिखाता हूँ। ओके, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है, वैसे तो चेस्ट का एक ही मसल होता है, लेकिन हम जब उसको एक्सरसाइज के अंदर डिवाइड करते हैं हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए, तो एक तो वो हो गई जो सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज लगाई, स्ट्रेट डंबल प्रेस। उसके बाद चेस्ट के इस हिस्से में गोश्त, मतलब इस हिस्से को ज़रा भारी करने के लिए या इस हिस्से की एक्सरसाइज को करने के लिए मैं डंबल्स को ऐसे कर लेता हूँ और ऐसे प्रेस करता हूँ, ऐसे। तो मुझे नेचुरली इस एरिया में थोड़ा ज़्यादा फील होता है। तो इस एक्सरसाइज के 8 रेपिटेशंस के साथ हम 3 सेट्स लगाएंगे। चलते हैं अपनी 3rd एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, चेस्ट के 2 एक्सरसाइजेज के लिहाज से 2 हेड्स को हम ऑलरेडी हिट कर चुके हैं, एक मिडिल चेस्ट को और एक अपर चेस्ट को। अब जो हमारी लोअर चेस्ट है, इसको टच करने के लिए हम 2 एक्सरसाइजेज करेंगे, लेकिन इस वीक में इन 2 वीक्स के अंदर मैं एक एक्सरसाइज को प्रेफर करूंगा, दूसरी एक्सरसाइज हम
नेक्स्ट फेज़ के अंदर लगाएंगे, जो कि 2 वीक के बाद। क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि हमने मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रेच भी देना है, हमने मसल्स को कंफर्टेबल जोन से निकाल के अनकंफर्टेबल जोन में लेकर जाना है। तो उसके लिए जो चेस्ट के लोअर चेस्ट का अनकंफर्टेबल जोन मुझे लगता है वो ये है कि इसको आपने ऊपर से ना दोनों साइड से इसको पकड़ के, अच्छा जो आपने एंगल पकड़ना है वो आपने कोशिश करना है कि इसके स्टार्ट से ना पकड़ें, इसके मिडल से ना पकड़ें, बल्कि बिल्कुल इसके कोने से पकड़ें, ठीक है। ये ज़रा ज़्यादा मेरे ख्याल में आसान रहता है। उसके बाद कई लोगों को ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये थोड़ा ज़्यादा सूटेबल लगता है लोअर चेस्ट को हिट करने के लिए। कई लोग इसको किस तरह लगा रहे होते हैं, लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए आप टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि जब आप इस एक्सरसाइज को लगाएं तो जब आप नीचे आ रहे हो, एक आपको इसमें खिंचाव फील हो इस जगह पर, और दूसरे जब आप नीचे आ जाएं, जब आप इसको नीचे खींच लें तो आपको यहाँ पर बाकायदा ये सख्त फील होना चाहिए और यहाँ पे दर्द हल्का हल्का होना चाहिए। तो वो आपका एंगल है। मेरा एंगल कौन सा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपने अपना एंगल टेस्ट एंड ट्रायल के साथ हिट करना है और फिर उसको याद रखना है, क्योंकि मसल मेमोरी में एक चीज़ सेव हो गई तो फिर वो फॉर लाइफ सेव रहेगी। मैं इसको इस तरह लगाता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे आया, चेस्ट बाहर निकाली, ऐसे चेस्ट की हर एक्सरसाइज में आपकी चेस्ट यूँ बाहर ही रहेगी, और मैं इसको थोड़ा सा यूँ करके लगाता हूँ, ठीक है, ऐसे। तो मुझे लोअर चेस्ट में ज़्यादा खिंचाव फील होता है, ठीक है। दो कि ये लाइट वेट है, बट स्टिल जब मैं इसको स्ट्रेच दे रहा हूं तो मेरी लोअर चेस्ट में ठीक ठाक स्ट्रेच फील हो रहा है, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के मैं आप लोगों को मुकम्मल लगा के भी दिखाता हूँ। एक्सरसाइज के आपने 10 रेप्स के साथ 3 सेट्स लगाने हैं। अब मैं मुकम्मल एक सेट लगाता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो इट्स लाइक दैट, चेस्ट ऑलवेज आउट, पंगा तो ले बैठे हैं इसको कम करने का, सिर्फ इसको कम करने का नहीं, ओवरऑल वेट कम करने का, लेकिन इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं।